स्टडी विद गणेश में आपका बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो दोस्तों मेरा अगला टॉपिक है मेगा डाइवर्स कंट्रीज़। दोस्तों आपने सुना होगा मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ क्या होती है आखिर। मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ वह कंट्रीज़ होती है जहाँ पर जैव विविधता बहुत ज़्यादा पाई जाती है। ये उन देशों का समूह है या फिर वह देश है जहाँ पर बहुत ज़्यादा जैव विविधता पाई जाती है। टोटल जो मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ कितनी है दोस्तों, पूरे विश्व में केवल 17 ऐसे देश हैं जिनको मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ का दर्जा दिया गया है। ये कंट्रीज़ जैव विविधता से समृद्ध होती है। इनको विशाल जैव विविधता वाले राष्ट्र भी कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में शामिल करने वाली संस्था का नाम क्या है। ये संस्था यूनेप के द्वारा इनको शामिल किया जाता है। यूनेप की एक संस्था है दोस्तों, विश्व संरक्षण निगरानी केंद्र। ठीक है, जिसको 1988 में प्रतिपादन किया गया था। इसी के द्वारा मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को शामिल किया जाता है। दोस्तों मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को शामिल करने की शर्तें क्या होती हैं, इसको ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ को शामिल करने की शर्तें क्या क्या होती है दोस्तों। पहली शर्त यह है मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में शामिल होने के लिए इन राष्ट्रों में 5000 पौधों की प्रजातियां स्थानिक होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए दोस्तों, इन देशों में या इन राष्ट्रों में 5000 पौधों की प्रजातियाँ स्थानिक होनी चाहिए जो केवल उसी क्षेत्र में पाए जाएँ। दूसरी शर्त है दोस्तों, तटवर्ती क्षेत्र होना चाहिए। तटवर्ती क्षेत्र होना चाहिए, जैसे सागर महासागर से जुड़ा हुआ होना चाहिए। यूपीएससी कई बार इस तरह के क्वेश्चंस पूछ लेती है। ठीक है, तो अभी तक टोटल कितने देश हैं दोस्तों मेगा डाइवर्स कंट्रीज़ में शामिल। 17 ऐसे देश हैं दोस्तों जो विशाल जैव विविधता वाले देशों में शामिल हैं, जिनकी घोषणा की गई है। उनमें शामिल है दोस्तों ऑस्ट्रेलिया, ब्राज़ील, चीन, कोलंबिया, कॉन्गो, इक्वाडोर, भारत, इंडोनेशिया, मेडागास्कर, मलेशिया, मेक्सिको, पपुआ न्यू गिनी, पेरू, फिलीपींस, दक्षिण अफ्रीका, यूएसए और वेनेजुएला।